एक वेणी जपाकरण पूरा नग्ना खरस्थिता लंबोष्ठी कर्णिका करणी तैल अभ्यक्त शरीरनी वाम पादो लसलोहो लता कंटक भूषणा वर्धन मूड ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। जय माँ काल रात्रि की। बंधुओं, आज 7वें नवरात्रे मैं आपको सुना रही हूँ माँ दुर्गा के 7वें रूप माँ कालरात्रि की कथा। माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है? माँ कालरात्रि को क्या भोग लगता है? बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो कालरात्रि माँ की जय हो। बंधुओं, कहा जाता है कि माता कालरात्रि का उच्चारण करने से, माता कालरात्रि का नाम लेने से भय भी दूर भागने लगता है। दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत कालरात्रि के स्मरण से दूर भाग जाते हैं। बंधुओं, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। कहा जाता है माँ कालरात्रि की पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब तक कि माँ की व्रत कथा को पढ़ा या सुना ना जाए। बंधुओं, माँ के इस रूप का वर्णन और माँ से जुड़ी पौराणिक कथा मैं आपको सुना रही हूँ। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही पता चल जाता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। कालरात्रि माता के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो कि संदेश देता है कि हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बन जाता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं। तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी, तब तब हर बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेगा, जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्त बीज के समान ही होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंद नीचे ना गिरे और उनका सारा खून पी गई। बिना एक बूंद नीचे गिरे जो भी दानव रक्त से उनकी जिह्वा पर उत्पन्न होते गए, उनको खाती गई। इस तरह माँ काली ने रक्त बीज का अंत किया। बोलो कालरात्रि माता की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। दरबार की जय हो। दरबार की जय हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत् प्रसादेन
भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो
भक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति निसंशये। जय माता दी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।